हेलो माय फ्यूचर नवोदयांस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। नवोदय वाला एंट्रेंस एग्जाम कोचिंग में मैं अनस खान आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा जो अपनी अरिहंत पब्लिकेशन 2024 का एडिशन है, उसके हिसाब से हमारे अभी मेंटल एबिलिटी मींस मानसिक योग्यता परीक्षण का अध्याय 6 मींस 6 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम अपना मेंटल एबिलिटी मींस मानसिक योग्यता परीक्षण का चैप्टर नंबर 7 मींस अध्याय 7 पढ़ेंगे। तो हमारा अध्याय 7 कौन सा है? चैप्टर नंबर 7 हमारा कौन सा है? दर्पण प्रतिबिंब मींस मिरर इमेज। हमारा टॉपिक आज का रहेगा अध्याय 7, जो कि चैप्टर नंबर 7। नेम क्या है हमारे टॉपिक का? मींस चैप्टर नेम कौन सा रहेगा? दर्पण प्रतिबिंब मींस मिरर इमेज। अब आज के टॉपिक पर जो पहले आज इस अध्याय से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो तरीके हैं, जिन बातों को हमें जानना जरूरी है, उन सब को मिलकर हम आप समझेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे और हम आपको अच्छे से और सरलता से उन सब सवालों को, तरीकों को और आपके आंसर मींस उत्तर को ढूंढने में जितनी आसानी हो सके और जितने कम टाइम में आप आसानी से आंसर अपना ढूंढ सकें, उन सब तरीकों को, उन सब बातों को आपको वन बाय वन आहिस्ता आहिस्ता उस पर बात करेंगे। तो अगर अभी तक हमारे छोटे भाई बहन हैं, मैं आशा करता हूं कि अगर आपने अभी तक हम सबका अपना YouTube चैनल नवोदय वाला को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ हम सबका अपना YouTube चैनल नवोदय वाला को ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द शेयर कीजिए, जिससे हर जरूरतमंद तक हम सबका अपना YouTube चैनल नवोदय वाला आसानी से आपकी सहायता से ऑल ओवर इंडिया मींस पूरे भारत में आसानी से हम सबका अपना YouTube चैनल नवोदय वाला पहुंच सके। तो आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। तो आज का अपना टॉपिक है अध्याय 7 दर्पण प्रतिबिंब मींस मिरर इमेज। तो देखते हैं, आज पहले हम बात करेंगे जो हमारा बुक मींस हमारी जो किताब है, किताब पर क्या इंट्रोडक्शन मींस परिचय दे रखा है, क्या पॉइंट्स दे रखे हैं, उसके बाद हम चीजों को मींस सवालों को हल करने के सरल तरीकों को अपने शब्दों में, अपने मेलजोल की भाषा में, आपस में क्षेत्रीय बोलचाल की भाषा, अपनी शहर, कस्बा, ग्रामीण, जिस तरीके से हम हर माहौल में आपस में बात करते हैं, हम उन बातों को, उन तरीकों को समझ सकें, उन भाषाओं में मिलकर, उन बोलियों में जो हमारे हैबिट में मींस जो हमारी आदत में है, उन सब क्षेत्रीय भाषाओं, बोलियों में हम आपको उन टॉपिक्स को, उन तरीकों को, उन बातों को समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप आसानी से उन्हें समझ सके। तो पहले आते हैं अपने बुक मींस किताब के आधार पर कि इस चैप्टर का क्या इंट्रोडक्शन मींस क्या परिचय दे रखा है, उसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, किस तरीके से अपने सवालों को हल करने की बात किताब में बताई गई है। उसके बाद हम अपने शब्दों में मींस जो हम अपने साधारण बोलचाल की भाषा में, जो अपने शब्दों में आपको चैप्टर को आसानी से, बिल्कुल सरलता से समझने में पूरा सहयोग करने की कोशिश करेंगे। तो आते हैं अपने बुक के आधार पर चैप्टर के इंट्रोडक्शन, उसके पॉइंट्स को समझने पर। तो हमारा टॉपिक रहेगा चैप्टर नंबर 7 मींस अध्याय 7, क्योंकि हमारा चैप्टर नेम कौन सा रहेगा? दर्पण प्रतिबिंब मींस मिरर इमेज। दर्पण प्रतिबिंब मींस मिरर इमेज। अब आते हैं यहाँ पर बुक के आधार पर, देखते हैं क्या क्या दे रखा है। तो उसमें दिया है इस अध्याय के अंतर्गत निम्नलिखित तथ्यों को समझाया गया है। पहला पॉइंट क्या दिया है
कि विभिन्न तत्वों जैसे वस्तु, अक्षर, संख्या के बाएं तथा दाएं भाग का ज्ञान। दूसरा पॉइंट दे रखा है कुछ तत्वों का दर्पण प्रतिबिंब में स्थिर रहना, अर्थात उनका दर्पण प्रतिबिंब ना बदलना। परिचय मीन्स इंट्रोडक्शन में दे रखा है कि दर्पण में किसी वस्तु, अक्षर, संख्या या किसी आकृति को देखने से जो आकृति दिखाई देती है उसे ही दर्पण प्रतिबिंब कहा जाता है। दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के प्रश्न में दर्पण को वस्तु की ओर मीन्स अर्थात दाएं या बाएं रखा गया होता है। फिर यह पूछा जाता है कि उस और वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। दूसरे प्रकार के प्रश्न में सिर्फ यह पूछा जाता है कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। इस स्थिति में दर्पण को वस्तु के सामने माना जाता है, अर्थात दर्पण की स्थिति दाईं या बाईं ओर होती है। तो हल करने की जो विधियां हैं इसमें दो तरीके से हमें बताई गई हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। दर्पण से संबंधित प्रश्नों को दो प्रकार से हल किया जाता है। पहला है कि दर्पण के बाएं या दाएं होने पर दे रखा है यदि वस्तु के दाईं या बाईं ओर दर्पण हो तो दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा वस्तु का ऊपरी तथा निचला भाग स्थिर रहता है। दूसरा पॉइंट पहले टाइप मींस पहले प्रकार के अंदर दूसरा पॉइंट है इसका, वस्तु का दायां भाग दर्पण प्रतिबिंब में बाईं ओर तथा वस्तु का बायां भाग दर्पण प्रतिबिंब में दाईं ओर हो जाता है, मींस दाईं ओर दिखाई देता है। अब मेन दूसरा पॉइंट दूसरे टाइप पर मींस दूसरे प्रकार पर आते हैं, दर्पण के ऊपर या नीचे होने पर। पहला पॉइंट दे रखा है दूसरे प्रकार का पहला पॉइंट क्या दे रखा है, यदि वस्तु के ऊपर या नीचे की ओर दर्पण हो तो दर्पण प्रतिबिंब में वस्तु का ऊपरी भाग नीचे तथा वस्तु का निचला भाग ऊपर हो जाता है। तो ये जो हमारी बुक थी उसके आधार पर हमें बताया है कि किस तरीके से हम अपने इस अध्याय के दर्पण प्रतिबिंब के सवालों को हल कर सकते हैं। तो आते हैं हम अपने तरीके पर कि किस तरीके से हम चीजों को समझेंगे, किस तरीके से हम अपनी बोलचाल की भाषा में ये समझने की कोशिश करेंगे। हम सब आपस में मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे, खुद समझेंगे, आपको समझाएंगे, क्योंकि हमेशा ये चीज समझिए कि शिक्षक जो है, जो टीचर होता है मींस जो पढ़ाने वाला है, तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स मींस छात्र होते हैं मींस जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने वो पूरे जीवन भर उन बच्चों से सीखता है कि अगर बच्चे ही ना हो तो शिक्षक अधूरा है। जिस तरीके से बच्चों के बिना शिक्षक अधूरा है, उसी तरीके से शिक्षक बच्चों के बिना अधूरा है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के शिक्षक और बच्चे पूरक होते हैं। तो अपने तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो पहले जो अपने आपके व्हाइट बोर्ड जो लगा हुआ है इस पर कुछ चीजें ड्रॉ कर दी है पहले, इसलिए क्योंकि आपको कम टाइम में शॉर्ट टाइम में एक अच्छी जानकारी एक अच्छी नॉलेज इस अध्याय से इस चैप्टर से रिलेटेड दी जा सके कम टाइम में। अगर यही चीज हम आपको पढ़ाते पढ़ाते बनाते तब कहीं ना कहीं एक एक्यूरेसी के साथ में नहीं बन पाती, पहली बात। दूसरी बात आपका टाइम टेकिंग हो जाता, मींस टाइम ज्यादा लग जाता, जिससे आप वीडियो को देखने में कहीं ना कहीं इतना डाटा मींस जो नेट प्रॉब्लम है, नेट की जो खपत है मींस नेट खर्च होना बढ़ जाता, कहीं ना कहीं वीडियो लेक्चर लंबा होता, उसकी दिक्कत। दूसरी बात आपको जब कम समय में अच्छा डाटा दिया जा सकता है तो उसके लिए मेरा ये प्रयास रहा कि इन चीजों को हमने पहले ही बोर्ड पर व्हाइट बोर्ड पर ड्रॉ कर लिया, जिससे इसके साथ साथ ड्रॉ करने से उसका आपको कोई अलग से बेनिफिट नहीं था, इसलिए हमने उन सब चीजों को पहले ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, जो चीजों में एक्यूरेसी मींस सटीकता बारीकता बनी रहे और आपको हम जो समझाने वाली चीजें हैं वो लिखने बनाने से ज्यादा आपको समझा सके। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर। अब आते हैं चैप्टर से रिलेटेड, पहले कुछ बात कर ली जाए
तो इस चैप्टर में आपका रहेगा, चैप्टर का नाम आपने साफ साफ देख लिया है क्या रहेगा, अध्याय हमारा 7 है, चैप्टर नंबर 7, क्योंकि हमारा चैप्टर नेम कौन सा है, दर्पण प्रतिबिंब। हमारा चैप्टर नेम साफ साफ दिखाई दे रहा है, हमारा क्या रहेगा, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब। तो यहाँ पर जो दर्पण दे रखा है, इस दर्पण का पहले हमें मतलब पता हो कि दर्पण होता क्या है। कि कहीं ना कहीं हमें पता है कि जो हमारे छोटे भाई बहन है वो जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा का पेपर हल करेंगे, तो कहीं ना कहीं उन्हें छोटे जो हमारे भाई बहन है उन्हें कहीं ना कहीं शब्दों को कठिनाई ना आए, शब्दों को समझने में दिक्कत ना हो, समस्या ना आए, इसलिए हम शब्द जो है उन्हें भी साथ साथ में आपको समझाते चलेंगे। तो पहले हमें अध्याय का मतलब पता लगे, जो अध्याय का नाम है उसका मतलब पता लगे, उसके बाद हम सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। तरीके, उनकी जो बातें समझने वाली हैं, जो पॉइंट, जो मुख्य बिंदु हैं, उन्हें समझना बाद में, पहले हम इस अध्याय में जो टॉपिक है हमारा, जो चैप्टर है, उसका मतलब समझना हमारे लिए पहले जरूरी है। उसके बाद हम उसके अंदर देखेंगे कि हमारी कौन कौन से टाइप हैं, मींस कौन कौन से प्रकार हैं, कौन कौन से मुख्य बिंदु हमें याद रखने हैं, कौन कौन सी चीजें हमें समझ कर चलना है। तो आते हैं यहाँ पर, तो हमें दे रखा है इस चैप्टर में साफ साफ दिखाई दे रहा है, चैप्टर नेम क्या है, दर्पण प्रतिबिंब। तो यहाँ पर जो दर्पण लिखा है, दर्पण का क्या नाम, दर्पण का मतलब क्या है, दर्पण का मतलब क्या रहेगा यहाँ पर हमारा, दर्पण का मतलब जो शीशा है आपका, जिसमें आप कहीं ना कहीं जब स्कूल जाते हैं, तब जब यूनिफॉर्म पहनते हैं, तब आप नहा धोकर फ्रेश होकर यूनिफॉर्म पहनकर अपने आप को चेक करते हैं कि हम स्कूल जाने के लिए रेडी हुए हैं, पूरी तरीके से नहीं हुए हैं, कि कहीं ना कहीं टाई हमारी बिल्कुल ठीक तरीके से लगी है नहीं लगी है, मम्मी ने हमारे बाल बनाए, मींस जो हमारी कंघे से मांग काढ़ी वो अच्छे तरीके से मेरे मन की बनाई है कि नहीं बनाई है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो बटन लगे वो ठीक लगे नहीं लगे शर्ट में, तो हम सब चीजों को चेक करते हैं। तो कहां चेक करते हैं, उसे शीशे में। तो उसी दर्पण का मतलब, दर्पण को ही क्या बोलते हैं, शीशा, दर्पण को ही क्या बोल देते हैं, शीशा। तो दर्पण कहीं ना कहीं आपके लिए एक कठिन शब्द है, तो उसका मतलब आप समझ गए हैं कि दर्पण का मतलब क्या होता है, शीशा, जिसमें हम अपना मुंह देखते हैं, सुबह अपने पूरे शरीर को देखते हैं, किसी क्या हाइट में लंबा शीशा लगा हुआ है, किसी के यहाँ छोटा लगा होता है जिसमें सिर्फ अपना चेहरा देख सकते हैं, कुछ घरों में पूरा अपनी हाइट से लगभग आधी हाइट का लगा होगा, जिससे हम अपने पूरी यूनिफॉर्म को, शूज मींस जूतों से लेकर अपने बालों तक पूरे अपनी पूरी बॉडी को देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण या शीशा। उसी को इंग्लिश में हमें क्लियर है क्या दे रखा है, मिरर इमेज, मिरर, मिरर का मतलब दर्पण, और दर्पण को ही और हिंदी में सरल भाषा में क्या बोल देते हैं, शीशा। तो इस अध्याय में हमें क्या पढ़ना है, मिरर इमेज मीन दर्पण प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, बिल्कुल अब आते हैं उस पे। दर्पण का मतलब आप समझ गए, दर्पण का मतलब क्या है, शीशा, दर्पण का मतलब शीशा। अब आते हैं कौन से वर्ड पर, कौन से शब्द पर, प्रतिबिंब, जो हमारा दे रखा है क्या यहाँ पर, प्रतिबिंब। इस प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, तो प्रतिबिंब का मतलब आप आसानी से समझें कि प्रतिबिंब का मतलब क्या होगा, यहाँ पर किसी भी चीज को, कोई भी वस्तु हो, यहाँ पर बताया, चाहे वह कोई अक्षर हो, चाहे वह कोई संख्या हो, या चाहे कोई वो एक चित्र हो, एक डिजाइन हो, उसे शीशे के सामने रख दिया जाए, तो शीशे के सामने रखने पर तो वो जो अक्षर रखा है, संख्या रखी है, या कोई चित्र रखा है, तो वो हमें जो शीशे में दिखाई देता है, तो वो उसकी क्या होती है, प्रतिबिंब। उस अक्षर, संख्या या चित्र का प्रतिबिंब हमें कहां दिखाई देता है, शीशे में, मीन दर्पण पर, मीन मिरर में। तो जो चीज, चाहे वो संख्या हो, चाहे वो अक्षर हो, और चाहे वो कोई चित्र हो, जब वह शीशे के सामने रख दिया जाए, तो हमें उसके प्रतिबिंब कहां दिखाई पड़ता है, शीशे में। तो प्रतिबिंब का मतलब क्या है, उसकी नकल हमें कहां दिखाई देती है, शीशे में। उसकी हमें नकल कहां दिखती है, हुबहू शीशे में। अब कुछ बदलाव आ जाते हैं, भाई शीशा हमारे सामने रखा है, हम कोई भी चीज है तो उसके अपोजिट में विपरीत दिशा में हो जाएगी। कोई अंक रखा है
अक्षर रखा है, मींस कोई संख्या है, कोई अक्षर है या कोई वस्तु है, मींस कोई चित्र है, अब शीशे के सामने रखा है तो एक दूसरे के विपरीत साइड में है, एक दूसरे के विपरीत अपोजिट साइड में रहेंगे। मान लीजिए कि इस तरीके से ये शीशा है, ये मिरर मींस दर्पण, इसी को मिरर बोलते हैं, इसी को दर्पण बोलते हैं और इसी को शीशा बोलते हैं। तो ये मान लीजिए ये आपके सामने साफ दिख रहा है कि ये शीशा है, ये छोटा सा मैंने एग्जांपल के लिए शीशा लिया यहाँ पर, ये शीशा है और इस शीशे में इस तरीके से ये शीशा है सामने मेरे और हम इस तरीके से शीशे के सामने अपने चेहरे को, अपने मुंह मींस अपने मुख को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ बदलाव आएंगे कि हम शीशा और हम दोनों लोग कहां, एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, एक दूसरे के अपोजिट साइड में हैं। क्योंकि ये पीछे से ये क्या माना जाता है, शीशे को ये प्लास्टिक का फ्रेम अगर हटा दिया जाए तो प्लास्टिक का फ्रेम हटाने के बाद ये जो शीशा है ये हमें दिखेगा पीछे साइड से क्या होता है, एक रंग से, एक पेंट से पॉलिश होता है, मींस उसे पुता हुआ होता है। पॉलिश, पॉलिश का मतलब क्या होता है, वो कलर कर दिया जाता है एक साइड से और एक साइड से हमें हमारा चेहरा या जो भी डिजाइन इसके सामने रखते हैं वो हमें साफ साफ दिखाई देती है। अब उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आएंगे, क्यों, क्योंकि शीशा और जो भी चीज रखी है वो एक दूसरे के विपरीत में होती है। जैसे कि ये शीशा इस तरीके से मेरे सामने पॉलिश वाला इसका हिस्सा कहाँ है, पीछे साइड में जो रंगा हुआ है, और जिधर हमारा चेहरा दिखेगा वो वाला हिस्सा कहाँ है, मेरे चेहरे के सामने। तो कहीं ना कहीं शीशे का चेहरा जो विदाउट पॉलिश, जो बिना रंगा हुआ हिस्सा है वो कहाँ है, मेरे चेहरे के बिल्कुल सामने। तो कहीं ना कहीं कुछ बदलाव आएंगे, उन पर अभी हम बात करेंगे। तो अब प्रतिबिंब का मतलब पता लग गया हमें, क्या होगा, बिल्कुल जो चीज सामने रखी है उसकी बिल्कुल परछाई, एक तरीके से साफ साफ परछाई का मतलब ये है कि आपको समझाने के लिए जैसे हम यहाँ हैं वैसे ही हमें कहाँ, दर्पण मींस शीशा में दिखाई देंगे, और जो बदलाव आएंगे अभी हम उन पर बात करेंगे। तो अब हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब का है तो हमें इस अध्याय में 3 तरीके के दर्पण प्रतिबिंब पर ध्यान देना है। पहला कौन सा रहेगा हमारा, पहला हमारा रहेगा कि बड़े अक्षरों के दर्पण प्रतिबिंब। पहला तो है अक्षर से रिलेटेड, पहला क्या रहेगा हमारा, किस तरीके के सवाल बनाए जा सकते हैं। तो दर्पण प्रतिबिंब का पहले एक और मोटे तौर पे मतलब समझ लें। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब ये है कि जो भी चीज, जो भी वस्तु आपकी शीशे के सामने रखी है तो वो शीशे में आपको कैसी दिखाई देगी, आपको ये बताना है। कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज शीशे के सामने मींस दर्पण के सामने रखी है तो वो हमें दर्पण में कैसी दिखाई देगी ये आपको बताना है। तो अब उस पर 3 तरीके के आपके अध्याय से रिलेटेड सवाल बन सकते हैं। पहला किससे रिलेटेड होगा, वो कोई अक्षर हो सकता है, जैसे कि ये सामने बने आपको दिखाई दे रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स मींस अंग्रेजी वर्णमाला के जो एबीसीडी के बड़े अक्षर होते हैं सामने दिखाई दे रहे हैं। इससे रिलेटेड सवाल बन सकता है कि ए को सामने रख दें दर्पण में तो कैसा दिखाई देगा, बी को दर्पण के सामने रख दें तब बी दर्पण में शीशे में कैसी दिखाई देगी, सी को रख दें हम दर्पण के सामने तो सी हमें शीशे में कैसी दिखाई देगी, डब्ल्यू को दर्पण के सामने रख दें तब हमें दर्पण में मींस शीशे में डब्ल्यू कैसा दिखाई देगा। तो पहले हमारे आ जाएंगे अक्षर से रिलेटेड। यहाँ पर बड़ी एबीसीडी से रिलेटेड भी अक्षर आ सकते हैं और छोटी एबीसीडी से भी रिलेटेड अक्षर आ सकते हैं। मींस स्मॉल लेटर जो होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे एबीसीडी के अक्षर और अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े एबीसीडी के अक्षर, दोनों ही आपके दर्पण प्रतिबिंब वाले अध्याय में आ सकते हैं। कि अगर कह दें कि बड़ी एबीसीडी का ये एस बना है तो ये एस शीशे में कैसा दिखाई देगा, तो एक तो अक्षरों से रिलेटेड आपका सवाल बनाया जा सकता है। दूसरा होगा कौन सा आपका, संख्याओं के दर्पण प्रतिबिंब। कौन सा होगा आपका, संख्याओं के दर्पण प्रतिबिंब। मींस जो संख्याएं होती हैं तो संख्याओं के दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा। अब संख्याओं में हमारे अंक कितने होते हैं, 0 से लेके 9 तक, तो 0 से लेके 9 तक है। अब इन्हें ही सीखना जरूरी है। संख्याएं तो कोई हो सकती है, हालांकि ये संख्याएं नहीं है, क्या दे रखे हैं अंक, ये डिजिट है। संख्याएं कब बनती हैं, संख्याएं जब 2 या 2 से अधिक
अंक एक साथ मिलाकर लिखे जाते हैं तब वो क्या बन जाती है, संख्याएं, मींस नंबर बनता है। अभी यहाँ पर ये क्या लिखे हुए हैं, डिजिट, मींस ये अंक लिखे हैं। जब दो या दो से अधिक अंक एक साथ लिख दिए जाते हैं तब उसे हम क्या बोलते हैं, संख्या या संख्याएं, या उसे हम नंबर बोलते हैं। अब हम सिर्फ अंकों को देख लें कि जो हमारे अंक हैं, अंक गणित के जो हमारे सिंबल हैं, जो हमारे चिन्ह हैं गणित को पढ़ने के, तो उनमें हम देख लें कि कौन सा, अब जीरो है तो जीरो को अगर हम शीशे में दर्पण के सामने रखें तो दर्पण प्रतिबिंब में हमें ये कैसा दिखाई देगा, सामने बना है। एक को अगर हम दर्पण प्रतिबिंब के सामने दर्पण में रखें तब कैसा दिखाई देगा, तीन, दो को हम दर्पण के सामने रखें तो दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो ये सामने आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जीरो को हम रखेंगे तब दर्पण के सामने कैसा दिखाई देगा, दर्पण प्रतिबिंब, मतलब उसका कैसा चित्र बनेगा, उस ओरिजिनल अंक का कैसा चित्र आपका शीशे में बनेगा। या तीन को रख दें दर्पण के सामने तो कैसा बनेगा, पांच को रख दें शीशे के सामने तब कैसा बनेगा, नौ को रख दें शीशे के सामने तब कैसा बनेगा। तो एक तो अक्षर से रिलेटेड आ सकता है, दूसरा संख्या मींस अंकों से रिलेटेड आ सकता है, दर्पण प्रतिबिंब पूछ सकता है, और तीसरा आपका कौन सा बचा, वो कोई भी आपका कोई वस्तु हो सकती है। वस्तु में चाहे वह कोई ना कोई चीज किसी भी तरीके की हो, सजीव है, निर्जीव है, कुछ भी है, कोई डिजाइन है, कोई पोस्टर है, कुछ भी है, उसे आपके शीशे के सामने रख दिया जाए और पूछे ये दर्पण प्रतिबिंब में कैसा दिखाई देगा। तो तीन तरीके के बन सकते हैं, कौन से, अक्षरों से रिलेटेड, दूसरा अक्षरों में कौन कौन से आ जाएंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़ी एबीसीडी के अक्षर, कैपिटल लेटर्स के बारे में आ सकता है सवाल, दूसरा छोटी एबीसीडी मींस स्मॉल लेटर से रिलेटेड आ सकता है, दूसरा किस तरीके का होगा, संख्याओं मींस अंकों से रिलेटेड, दर्पण प्रतिबिंब जो सामने आपको बना है, तीसरा किसी वस्तु, किसी चित्र से रिलेटेड आ सकता है कि कोई डिजाइन आपके शीशे के सामने रख दी गई है, दर्पण के सामने रख दी गई, तो वो कैसी दिखाई देगी, उसका चित्र कैसा बनेगा शीशे में, वो आपको बताना है। तो तीन तरीके के बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 सीखते हैं कि किस तरीके से हमें अपने आंसर को ढूंढना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि एबीसीडी, जो बड़े अक्षरों वाली एबीसीडी मींस अंग्रेजी वर्णमाला के जो बड़े अक्षर हैं, कैपिटल लेटर्स हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो साफ साफ अब हम देखते हैं, यहाँ पर पहले अक्षर से चलते हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं एक साइड में हमने क्या लिख रखा है, अक्षर मींस क्या लिखा हुआ है, लेटर, दूसरे साइड में क्या लिखा है, दर्पण प्रतिबिंब मींस मिरर इमेज। मतलब एक साइड में लिखा है आपको, ये आपको याद करने पड़ेंगे, आपकी जो भी आपने जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 किसी भी पब्लिकेशन की बुक ली है, उसमें आपके ये टेबल बनी हुई होंगी, ये तालिका बनी हुई होगी, जिसमें आपके ये साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि बड़े अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा एबीसीडी के, छोटे अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसके अलावा संख्याओं या अंकों का दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, और कुछ एग्जांपल्स दिए होंगे चित्रों के, किसी वस्तु के दिए होंगे कि वो शीशे के सामने रख दें, दर्पण के सामने रखें तो, मिरर के सामने रखें तो कैसी दिखाई देगी। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं अक्षर, पहले हम आते हैं एबीसीडी के बड़े कैपिटल लेटर्स पर, कहीं ना कहीं स्मॉल लेटर से रिलेटेड सवाल कम आते हैं, उसके बावजूद आपकी बुक में दे रखा है, यहाँ पर भी हम एग्जांपल में आपको कराएंगे, कहीं ना कहीं अभी भी कुछ क्वेश्चंस आपको हम कराएंगे। लगभग जो छोटी एबीसीडी के स्मॉल लेटर जो होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, उसमें लगभग कुछ अक्षरों को छोड़कर, कुछ लेटर्स को छोड़कर सभी लेटर जो हैं वो शीशे के सामने देखने पर कहीं ना कहीं अपनी डायरेक्शन मींस अपनी दिशा को पलट जाती है, मींस उनकी दिशा पलट जाती है, मींस वो अपने जो बिल्कुल सामने अगर इस तरीके से खड़ा कर दिया जाए, शीशे के सामने कोई भी लेटर रख दिया जाए तो वो अपना शीशे में अपोजिट साइड में दिखाई देगा हमें। तो आते हैं अपने बड़े अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब देखें, तो ए हमें दिखाई दे रहा है, ए को अगर हम दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम पहले ये भी देख लें कि दर्पण प्रतिबिंब का चिन्ह कैसे, दर्पण का चिन्ह कैसा बनेगा कि हमें ये पता लगेगा कि दर्पण हमारा कहां पर लगा है, ये भी देख लें। तो पहले हम कहीं ना कहीं उसे सिंबल को उसके समझते हैं कि दर्पण का कैसा सिंबल रहता है। तो शीशा आपको वहां पर मिलेगा नहीं, आपको अपने दिमाग में सवालों को हल करना है, दिमाग
दिमाग में ही आपको पलटना है, उसी तरीके से आपको समझना है। तो दर्पण का चिन्ह आपका रहेगा कि दर्पण कैसे बना हुआ दिखाई देगा कि ये दर्पण यहाँ पर लगा है। तो दर्पण इस तरीके से आपके बना होगा, इस तरीके से दर्पण बना हुआ दिखाई देगा कि ये दर्पण बना है, इसके सामने एक अक्षर रखा है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये पीछे साइड में इस तरीके से जो रेखाएं खींची हुई हैं, ऐसे इस तरीके से जो रेखाएं दे रखी हैं, इसका मतलब यह है कि पीछे साइड से जो शीशा में दर्पण है, तो पीछे साइड से ये पॉलिश कर दिया गया है, मींस इसे किसी भी पेंट से रंग दिया गया है। और आगे वाला हिस्सा ऐसा है इसका जिसमें हमें चाहे कोई अक्षर रख दें, चाहे कोई हम अंक रख दें, मींस संख्या रख दें, चाहे कोई वस्तु रख दें, वो हमें शीशे में दिखाई देगी। तो इसका ये पीछे वाला हिस्सा कैसा है, पॉलिश मींस रंगा हुआ है, उसे पेंट कर दिया गया है किसी भी रंग से, किसी भी कलर से। और आगे वाले हिस्से में हम कोई भी अक्षर, अंक या वस्तु रखेंगे तो हमें उसका चित्र हमें कहां दिखाई देगा, शीशे पर। तो ये दर्पण का सिंबल है, इस तरीके से ये दर्पण आपको दिखाई देगा, जो हमने साफ साफ बनाया कि ये दर्पण रखा होगा। और ये दर्पण, अब आप ये ध्यान रखें, अपनी ये भाषा में ये समझें कि दर्पण रखने का तरीका क्या रहेगा। पहली बात तो ये है, इसमें आप ये ध्यान रखें कि दर्पण आप मान के चले कि अगर दर्पण कहां पर लगा है, एग्जांपल तो समझे, फिर उसके बाद में यहाँ पर पहले इन्हें ये समझ लें कि कौन कौन से कहां पर अक्षर, अंक बदलते हैं या सेम रहते हैं, पहले ये ध्यान रखें। कुछ चीजें ऐसी अगर आप याद कर लेंगे तो आपको इस अध्याय से रिलेटेड सवालों को करने में आसानी रहेगी। हालांकि याद करने की कोई जरूरत नहीं है, पर अगर आप याद कर लेते हैं तब आपका सवाल जो है बहुत आसानी से और कम समय में हल हो सकता है। और कुछ चीजें जो हम आपको याद कराएंगे वो इतनी सरलता से याद कराएंगे जो आप मौज मस्ती में बात करते करते उसे याद रखेंगे। आते हैं, अब देखते हैं ध्यान से। अब अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के दर्पण प्रतिबिंब को देखते हैं। ए है हमारा, तो ए को देखेंगे तो वैसा ही दिखाई देगा जैसा बना होगा, तो शीशे में भी दर्पण प्रतिबिंब भी वैसा ही बनेगा। बी को देख ले, अब बी की दिशा पलट जाएगी, बी की दिशा पलट जाएगी शीशे में। ये अक्षर रखा हुआ है शीशे के सामने, दर्पण के सामने, तो वो कैसा दिखाई देगा, इस तरीके से। सी भी पलट जाएगी, डी भी पलट जाएगी, ई भी पलट जाएगी, दर्पण के सामने जब हम रखेंगे तब। तो दर्पण प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। तो कुछ अक्षर ऐसे होंगे जिनका दर्पण प्रतिबिंब नहीं बदलता है, उन पर हम अलग से आपको याद करवा देंगे, उनका न्यूमेरिक्स जो ट्रिक है वो बनवा देंगे जिससे आप आसानी से उन्हें याद रख सकें। उसी तरीके से संख्याएं हैं, संख्याओं को में आ जाओ, जीरो को दर्पण के सामने रखेंगे तो जीरो वैसा ही दिखाई देगा, एक को दर्पण के सामने रखेंगे तो एक में पलट जाएगा, दिशा विपरीत हो जाएगी। दो को रखेंगे हम दर्पण के सामने, दिशा पलट जाएगी। अब ये देखिए ये अक्षर रखा हुआ है कहां, दर्पण के सामने, शीशे के सामने, तो इसकी चित्र कहां, शीशे में कैसा बन रहा है, इस तरीके से। तीन को बात करेंगे, तीन भी पलट जाएगा। चार की बात करेंगे, चार की भी दिशा विपरीत हो जाएगी, पांच की भी दिशा विपरीत हो जाएगी, छह की भी दिशा विपरीत हो जाएगी, मींस अपोजिट हो जाएगी दर्पण प्रतिबिंब में। सात की बात करें, सात की भी हो जाएगी दर्पण प्रतिबिंब में अपोजिट डायरेक्शन। आठ की साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आठ को हम अगर शीशे के सामने रखते हैं तो जैसा आठ बना होगा वैसे ही हमें शीशे में दिखाई देगा। तो आप इस चीज को प्रैक्टिकली एक बार घर पे देख सकते हैं करके, जिससे आपको आसानी रहे, जिससे आप इस चीज को समझे कि हाँ वास्तव में ऐसा है। हालांकि ये सरल है, बहुत कठिन नहीं है, सब बच्चों वाला खेल खेल में सीखने वाला क्रिएटिविटी के जो पॉइंट्स हैं जो आप आसानी से समझ सकते हैं। आते हैं नौ, नौ भी विपरीत हो जाता है। तो अब हम साफ साफ हमने देखा, और अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्मॉल लेटर्स हैं, छोटे अक्षर हैं, उसमें लगभग सभी अक्षर पलट जाते हैं कुछ अक्षरों को छोड़ के, जैसे आई हो गई, उसके अलावा आपका हो जाएगा, आपका वी हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। तो कुछ लेटर्स को छोड़कर लगभग सभी लेटर्स में विपरीत हो जाते हैं, दर्पण प्रतिबिंब में विपरीत बनते हैं। तो अब यहाँ पर हमने देख लिया आपके बड़े अक्षरों के दर्पण प्रतिबिंब, संख्याओं के दर्पण प्रतिबिंब। तो अब यहाँ पर
जो नोट दे रखा है इस नोट पर आप ध्यान दें, नोट दे रखा है इस नोट पर ध्यान दें एक बार। नोट में देखें क्या लिखा है, वे अक्षर एवं संख्याएं जिनके दर्पण प्रतिबिंब नहीं बदलते। फिर से एक बार नोट को पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, वे अक्षर एवं संख्याएं जिनके दर्पण प्रतिबिंब नहीं बदलते हैं। क्या कह रहा है कि वे अक्षर एवं संख्याएं जिनके दर्पण प्रतिबिंब नहीं बदलते हैं। क्या मतलब है इसका कि वे अक्षर कि जो शीशे के सामने रख दिए जाएं तो शीशे में जिस तरीके से वे असलियत में होते हैं, असली होते हैं, वैसे ही हमें शीशे के सामने दिखाई देते हैं। मीन्स उनकी दिशा नहीं पलटती है, मीन्स उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। उसके बाद कुछ ऐसे संख्याएं हैं कि जिनकी दिशा मीन्स डायरेक्शन चेंज नहीं होती शीशे के सामने रखने पर, दर्पण के सामने रखने पर। कौन सा है, तो वो सामने देख रहे हैं। तो यहाँ पर अक्षर कौन कौन से हैं हमारे, ए है, एच है, आई है, एम है, ओ है, टी है, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स। तो हमारे इतने अक्षर हैं अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स में जो हमारे शीशे के सामने, दर्पण के सामने रखने पर उनका दर्पण प्रतिबिंब बिल्कुल हूबहू, बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है जैसा हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर को उसके सामने रखते हैं, वैसा ही वह दर्पण में शीशे में दिखाई देता है। तो ऐसे कौन कौन से अक्षर हैं अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में, ए आ जाएगा, एच आएगा, आई आएगा, एम है, ओ है, टी है, यू है, वी है, डब्ल्यू है, एक्स है। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल 10 नंबर्स हैं ऐसे, चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 नंबर्स, 10 लेटर्स ऐसे हैं, 10 अक्षर ऐसे हैं अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के जिनका दर्पण प्रतिबिंब नहीं बदलता है। उसी तरीके से संख्याओं में हम देखते हैं, तो संख्याओं में 0 और 8, संख्याओं में कौन से हैं, 0 और 8, मीन 0 और 8 ऐसी दो अंक हैं जिन्हें दर्पण के सामने रख दे तो उनका दर्पण प्रतिबिंब वैसा ही दिखाई देता है जैसे वह दर्पण के सामने रखे होते हैं। तो अभी तक हमने ये देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं एक बार कि दर्पण के बारे में, कि दर्पण हमारा किस किस तरीके से हमारे जो अक्षर हैं, अंक हैं, उसके अलावा जो वस्तु है, जो चित्र है, उसके कहां कहां पर रख के बनाया जा सकता है, कौन कौन सी स्थिति बन सकती है, जो हमारे सवाल बनाए जा सकते हैं, किस किस तरीके से हम अपने दर्पण को अक्षर, अंक, वस्तु, चित्र के सामने रख सकते हैं, किस किस तरीके से हमें उन्हें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर पहले ये चीज देखें जो हमने ये दे रखे हैं कि वे अक्षर एवं संख्याएं जिनके दर्पण प्रतिबिंब नहीं बदलते हैं। तो अब इन्हें याद कैसे रखा जाए, कहीं ना कहीं, हालांकि जो अंक है, अंक तो कठिन है नहीं, अंक में भी आप अंक का समझने भी अंक का शॉर्टकट में बता दें कि अंक कौन से हैं जो दर्पण प्रतिबिंब के सामने नहीं बदलते हैं। एक 0 है, एक 0 है जो नहीं बदलता है दर्पण में, दर्पण प्रतिबिंब उसका नहीं बदलता, जैसा वैसा दिखाई देता। और दूसरा भी एक तरीके से 0 ही है। कैसे, तो हम याद रखने के लिए आपको बता रहे हैं जिससे आप ना भूलें। पहला 0 भी बिल्कुल कैसे रहता है हमारा, इस तरीके से गोल है। और 8 भी हमारा क्या है, 2 0। छोटे लेवल पे हम जा रहे हैं, कक्षा 5 का हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, 5 के सिलेबस के हिसाब से। तो 8 भी कहीं ना कहीं हमारा 2 0 से मिलकर बना है। एक 0 ऊपर लगा दिया, एक 0 नीचे लगा दिया उसके, तो 2 0 से मिलकर 8 बन जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें याद रखना है कि 0 है और 0 से बनने वाला जो अंक है, तो 0 से बनने वाला अंक कौन सा है, 8। 0 में खाली एक सिंगल सिंबल है तो उसे 0 बोल दिया। और 8 में क्या है, एक 0 ऊपर लगा दिया इस तरीके से, एक 0 नीचे बिल्कुल चिपका के सटा के बना दिया, तो 8 बन गया। तो हमारा 0 और 8 नहीं बदलता है दर्पण के सामने, दर्पण प्रतिबिंब में नहीं बदलता है। और इधर दे रखे हैं जो हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर दे रखे हैं जो नहीं बदलते हैं। तो इसके बारे में हम कहीं ना कहीं निमोनिक्स मींस हम इनके बारे में कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसी ट्रिक बना रहे हैं जो आपको याद रहे कि जो अक्षर
हमारे जो है बड़े अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जो हैं बड़े अक्षर वो नहीं बदलते हैं। तो 10 है, इनके बारे में कोई ऐसी ट्रिक बना लो जो हमें याद रहे। तो जब तक हम कोशिश करते हैं ये ट्रिक अभी बनवा देंगे आपको जिससे आप इन्हें आसानी से याद कर सकें। अब लास्ट पॉइंट आपका बचा है कि दर्पण मींस शीशा जो है वो हमारा किस किस तरीके से सवालों में रखा जा सकता है, कि कहां कहां पर उसकी स्थिति बन सकती है, मींस पोजीशन बन सकती है। और उसी हिसाब से मेरा मिरर इमेज मींस दर्पण प्रतिबिंब उस अंक का, अक्षर का, वस्तु का या चित्र का कैसा बनेगा। तो ध्यान से समझें। पहली बात तो ये है कि अगर हमारा इस तरीके से रखा हुआ है, इस तरीके से मेरा, अब वन बाय वन हम समझते हैं पोजीशन के बारे में। तो साफ साफ हमें दे रखा है यहाँ पर कि अगर दर्पण हमारा इस तरीके से रखा है और अक्षर हमारा कहां पर बना है, यहां पर मान लिया ये आर बना है इस तरीके से, क्योंकि पीछे ये पॉलिश है, आपको हमने बताया पीछे रखा हुआ है। तो इसका हिस्सा कौन सा है जिसमें हमारा चेहरा या कोई भी अंक, अक्षर या वस्तु दिखाई देगी, तो वो इस साइड वाला हिस्सा है मिरर का, ये वाला, कि जो इसमें हमें आसानी से देख सकते हैं अपने आप को, या कोई भी वस्तु रख दो वो हमें दिखाई दे। पीछे वाला हिस्सा ये रखा हुआ है, इसलिए ये जो रेखाएं ऐसी बनी होंगी ऐसे ही आपके पेपर में बन के आएंगी, तो पता लग जाएगा कि ये साइड रंगी हुई है और इस साइड अक्षर रखा है, तो ये कैसे पलटकर बनेगा। तो पहली बात तो ये है कि शीशा कहां रखा हो, जो भी वस्तु रखी है, जो भी अक्षर रखा है, अंक रखा है, कहां पर है, उसके वस्तु के कहां पर रखा हुआ है, बाईं ओर। शीशा कहां रखा है, बाईं ओर। तो इसमें क्या होगा, जो भी अंक, अक्षर, वस्तु या चित्र बना है, तो शीशे में अगर उसके बाईं ओर शीशा लगा है, तो शीशे में जो भी उसकी दर्पण प्रतिबिंब, जो भी इसका चित्र शीशे में बनेगा, तो जो चीज उसकी दाएं थी वह बाएं में पहुंच जाएगी, जो बाएं में थी वो दाएं में पहुंच जाएगी। तो हमारा कैसा यहाँ पर चित्र बनेगा, किस तरीके से हमारा बनता दिखाई देगा, इस तरीके से हमारा बनता दिखाई देगा साफ साफ। अगर बाईं में लगा है तो जो वस्तु या जो भी रखी है, तो जो चीज उसके दाईं साइड में थी वो बाईं में हो जाएगी, और जो बाईं में थी वो दाईं में हो जाएगी। इसका मतलब दिशा बदल जाएगी। एक तो पोजीशन ये हो गई। दूसरी पोजीशन कौन सी बन सकती है, तो दूसरे पोजीशन में क्या है, अब दूसरी भी पोजीशन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बाएं में रखा था, तो ये दाएं में, जो चीज दाएं में थी वो बाएं में दिखाई देगी। इस तरीके से ये चीज समझो, ये वाला हिस्सा कहाँ था, इस तरीके से यहाँ पर ये वाला हिस्सा कहाँ है, दाईं साइड में बना हुआ है। और इस वाले हिस्से को मान लेते हैं, इस वाले साइड में जिसे हमने ये रेड कलर से दिखाया, तो ये हिस्सा कहां पर बना हुआ है, दाएं साइड में। अब जो चीज चित्र शीशे में दर्पण में दिखाई दे रही है, तो जो चीज इधर असलियत में बनी थी उसका जो हिस्सा कहां था, दाएं मींस राइट हैंड साइड में, तो वो कहां पहुंच गया, लेफ्ट हैंड साइड मींस बाईं ओर पहुंच गया। देखें ध्यान से, तो ये हिस्सा कहां बन जाएगा, बाईं ओर। और जो कहां पर बना था, यहां से ये समझें, इस वाले को देखें, ये कहां पर बना है, बाईं ओर। ये वाला हिस्सा कहां बना है, बाईं ओर। तो ये कहां पहुंच गया, इसमें दाईं ओर पहुंच गया। कहां पर पहुंच गया, दाईं ओर पहुंच गया। तो इसमें ये है कि अगर मिरर कहां पे रखा हुआ है, वस्तु के बाईं ओर रखा है, तो क्या होगा, जो चीज दाईं ओर थी वो चीज बाईं ओर पहुंच जाएगी, और जो बाईं ओर चीज जगह थी वो दाईं ओर पहुंच जाएगी। एक तो पोजीशन, इसके अपोजिट कर दे कि जो भी अंक, अक्षर और वस्तु बनी है उसके कहां रख दे, मिरर दर्पण कहां रख दिया जाए, उसके दाईं ओर रख दिया जाए। तो इसका विपरीत हो जाएगा कि जो चित्र, अक्षर, अंक बना है, जो उसकी दाईं तरफ थी वो बाएं तरफ दिखेगी, और जो बाएं तरफ थी वो दाएं तरफ दिखेगी। और इस चीज से कंफ्यूज ना होने के लिए किस तरीके से इसे हम समझ सकते हैं, तो इसे समझने का तरीका क्या है, जब हम आपको कंफ्यूज ना हो तो आप शीशे के सामने इस लेक्चर को अटेंड करने के साथ साथ में शीशा लें और शीशे के सामने खड़े हों, अपने आप को देखें। अपने आप को देखें तो अपने आप को देखते समय ध्यान रखना कि जो आपका सीधा मींस दायां हाथ है, राइट हैंड है, जो आपका राइट हैंड है, तो देखना आपको शीशे में जो भी आपका चित्र बनेगा, जब आप अपने अगर राइट हैंड को उठाएंगे मींस दाएं हाथ, दाहिने हाथ को उठाएंगे, तब आपको वो शीशे में आपका बायां हाथ उठता हुआ दिखाई देगा। जब आप
हमने आपको जो चीज समझाई है भी, इसे ध्यान में किस तरीके से समझना है। तो आप अपने आप को शीशे के सामने खड़े करना, लेक्चर के साथ में शीशा लेना, जिस तरीके से मैंने आपको ये शीशा मेरे हाथ में रख के चीज समझाई है, उसी तरीके से आप शीशा लेना। देखिए पेपर में, वहां परीक्षा में आपको शीशा नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ अभी समझना है, अपने माइंड को मजबूत करने के लिए, अच्छे से समझ सके कि हो क्या रहा है। उसके लिए क्या करना है, घर पे प्रैक्टिकली शीशे के सामने खड़े होना है इस तरीके से। उसके बाद क्या करना है, अपना दायां हाथ उठाना है इस तरीके से, जैसे किसी को आशीर्वाद देते हैं ऐसे आशीर्वाद देना, मम्मी या पापा की तरफ ऐसे करके हाथ शीशे की तरफ देखना और ऐसे मम्मी पापा को आशीर्वाद देते हुए करना। हालांकि मम्मी पापा हम लोगों को मार्गदर्शक भी हैं और आशीर्वाद भी देते हैं, बट हमें प्रैक्टिकली सीखना, तो जिसे मजे मजे में बातों बातों में सीखें। तो आप इस तरीके से हाथ उठाएं, अपना दायां वाला मींस दाहिना हाथ, राइट हैंड अपना अप करें, तो आपको शीशे में अपना बायां हाथ मींस उल्टा हाथ मींस लेफ्ट हैंड उठता हुआ दिखाई देगा। मींस जब असलियत में आप अपना दाहिना हाथ उठाएंगे तब शीशे में आपको अपना बायां हाथ मींस उल्टा हाथ उठता हुआ दिखाई देगा। और जब आप शीशे में असलियत में अपना उल्टा हाथ मींस बायां हाथ मींस लेफ्ट हैंड उठाएंगे तब आपको शीशे में जो चित्र बनेगा उसमें सीधा हाथ मींस राइट हैंड उठता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है कि जब शीशे के सामने कोई चीज रखी है तो दाईं चीज बाईं साइड में पहुंच जाएगी और बाईं चीज दाईं साइड में पहुंच जाएगी। जो चीज असलियत में है, जब हम उसके चित्र को शीशे में हमें जो दिखाई देता है तो क्या होता है उसमें कि जो दाईं साइड में है वो बाईं साइड में दिखती है चित्र में, और जो असलियत में बाईं साइड में है वो चित्र में दाईं साइड में दिखती है। तो एक पोजीशन ये बन गई, इसके अपोजिट भी यही कंडीशन बनती है। अब आ जाते हैं एक पोजीशन और बनती है, बस दो ही तरीके की पोजीशन है जो इसमें बन सकती है। एक दाईं रखते हैं तब भी उसी तरीके से आएगी पोजीशन, एक बाएं में रखते हैं तब भी उसी तरीके से आ रही। एक पोजीशन और बनती है मिरर की, वो भी देख ली जाए। अब ध्यान से देखें, आपको ये तो हम पहले ही समझा चुके हैं कि ये जो दर्पण बना है इस तरीके से जो रेखाएं खींची हुई है, इसका मतलब इस साइड से शीशे को रंग दिया गया है और उसके विपरीत साइड में जो बना हुआ है वो हमारा उस साइड से हमारा चित्र दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमने आर का एग्जांपल लिया, तो आर का उदाहरण लेके हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने अब दूसरी पोजीशन कौन सी है दर्पण की, शीशा रखने की। तो क्या होगा, या तो चित्र के नीचे हम शीशा रख सकते हैं, जो भी अंक है, अक्षर है, चित्र है, या तो उसके नीचे शीशा लगा सकते हैं या इसके ऊपर शीशा लगा सकते हैं। दो पोजीशन बन सकती है, या तो कहां लगा सकते हैं शीशा, इस तरीके से ऊपर लगा सकते हैं, तो आप पहले या तो नीचे लगा सकते हैं जिस तरीके से अभी बताया, या तो दाईं साइड लगा सकते हैं या बाईं साइड लगा सकते हैं। एक पोजीशन पढ़ ली हमने। उसी तरीके से हम अब दूसरी पढ़ रहे हैं कौन सी, या तो जो भी अंक है, अक्षर है, वस्तु है, उसके नीचे शीशा लगा सकते हैं दर्पण, या उसके ऊपर लगा सकते हैं। तब जब हम नीचे लगाएंगे इस तरीके से लगाए तो ये अक्षर मेरा पलटकर कहां दिखाई देगा, इस तरीके से नीचे बनता हुआ दिखाई देगा। जब हम इस तरीके से, हमारी पोजीशन इस तरीके से बनी हुई थी, इस तरीके से मिरर था और हमारा इस तरीके से आर बना था, यहाँ पर इस तरीके से ऐसे था, तब हमारा कहां बनता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा था, यहाँ पर इस तरीके से हमारी जो हमारी इमेज है कहां पर इस तरीके से बनती हुई दिखाई दे रही थी। तो इसका मतलब जब अगर मिरर मींस दर्पण किसी भी अंक, अक्षर या वस्तु के दाएं में रखा है तो उनमें बदलाव कहां होगा, दाएं का बाएं में, बाएं का दाएं में, मींस लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में, और इसका वाइस वर्सा मींस इसके अपोजिट में, इसका विपरीत भी ऐसा ही रहेगा। और उसी तरीके से बात आती है ऊपर और नीचे की, दूसरी जो पोजीशन बनती है मिरर की। तो दूसरी पोजीशन के बारे में बात करते हैं। तो दूसरी पोजीशन क्या रहेगी कि या तो शीशा कहां लग जाएगा, अंक, अक्षर या वस्तु के नीचे, या तो उसके ऊपर। अब इसके नीचे लगा है तो पलटकर ये जो मान लीजिए ये इस तरीके से आर रखा था, ये पलटकर कहां पे दिखाई देगा, इस तरीके से नीचे बनता हुआ दिखाई देगा। भाई ऐसे रखा है इस तरीके से, तो इसकी इमेज कहां शीशे में ऐसे बनेगी,
तो हमें ये कैसा बनता हुआ दिखाई देगा, साफ साफ हमें किस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा ये, तो हमारा ये पलट जाएगा, किस तरीके से बन जाएगा ये, इस तरीके से हमारा बनता हुआ दिखाई देगा, बिल्कुल है, हमारा ये पलट जाएगा। भाई ऊपर था, कहां जाएगा, इस तरीके से रखा यार, पलट के ऐसे आ जाएगा, बिल्कुल बनता हुआ दिखाई देगा। यही कंडीशन कहां होगी, अगर ऊपर लगा है तब कहां पहुंच जाएगा, भाई नीचे लगा था तब जो असलियत में हमने अक्षर रखा वो कहां पलट के पहुंच गया, उल्टा हो गया उसका, अगर नीचे लगा था तो ऐसे पलट जाएगा। और यही चीज अगर हम ऊपर इस तरीके से मिरर लगा दें, नीचे ना लगा हो, इस तरीके से ऐसे इस तरीके से दर्पण लगा दिया जाए तो यही चीज कहां पलट जाएगी, ऊपर की ओर। इस तरीके से ये इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा, कहां पलट जाएगा हमारा, ऊपर की ओर। तो इस तरीके से चित्र, असली चित्र कौन सा है, ये वाला हमने अक्षर रखा, अगर ऊपर लगा दिया मिरर, दर्पण ऊपर लगा तो वो ऊपर की ओर पलट जाएगा। तो ये पोजीशन कौन सी बन गई कि अगर हम या तो अंक अक्षर और वस्तु के नीचे दर्पण लगाते हैं तब वस्तु नीचे की तरफ पलट जाएगी अपोजिट साइड में, अगर ऊपर लगाते हैं तो वही असली वस्तु ऊपर की तरफ पलट जाएगी। तो ये दो पोजीशन बन सकती हैं, दाईं और बाईं मींस लेफ्ट और राइट वाली पोजीशन हो गई एक, और दूसरी हमारी अप और डाउन मींस या तो नीचे जो भी अंक अक्षर वस्तु है या तो उसके ऊपर। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है, सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है, कौन से रिलेटेड सवाल आएंगे, अक्षरों से रिलेटेड, एबीसीडी के बड़े अक्षरों से छोटे अक्षरों से रिलेटेड, दूसरा संख्याओं से रिलेटेड, तीसरा कोई भी डिजाइन बन के आ जाए तो डिजाइन में आपको एक 1 बाय 1 चीजें चेक कर लेनी है, दिमाग में उसे पलट लेना है। दूसरा पॉइंट याद रखने का तरीका कौन सा है, दूसरा तरीका याद रखने का कि चित्र कैसा बनेगा, तो ऐसे समझे जिस तरीके से आप एक कॉपी या किताब के पेज को पलटते हैं तो जिस तरीके से वस्तु चित्र बना है आपने उसे पलटा तो क्या हो जाएगा, वो विपरीत मींस अपोजिट साइड में पहुंच जाता है। उसी तरीके से दर्पण प्रतिबिंब का रूल है, जैसे आपके सामने चीज रखी है, अगर जैसे आप पेज पलटते हैं तो इधर आपने कोई चीज बनाई तो आप उसे पेज पलट के दूसरी साइड से देखोगे, मींस अगर आर पार दिखने वाला है तो आपको वो कैसा उल्टा बनता हुआ दिखाई देगा। उसी तरीके से दर्पण प्रतिबिंब का रूल है, दाएं में रखी है तो दाएं बाएं बदल जाएगा, बाएं वाला दाएं बदल जाएगा, ऊपर लगा है तो ऊपर का नीचे आ जाए, नीचे का ऊपर, तो ये रहता है। कुछ अक्षर संख्याएं या चित्र ऐसे होते हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब नहीं बदलता, तो उन्हें हम एग्जांपल में जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे तब उस पे कल उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट अपना बचा है कि जो ये अक्षर संख्याएं आपको बता दी, संख्याओं में हमने बता दी जिनके दर्पण प्रतिबिंब नहीं बदलते, कौन सा, अंक में 0 और 8, 0 तो 0 है, उसके अलावा 8 भी बिल्कुल 0 की तरह है, क्यों, क्योंकि 0 8 में क्या है, एक 0 ऊपर से लगा दिया, एक 0 बिल्कुल सटा के चिपका के नीचे लगा दिया तो 8 बन गया। तो 0 और 8 इतना ध्यान रखो कि 0 और 0 से बनने वाली जो अंक है वो दर्पण प्रतिबिंब में नहीं बदलता है, तो 0 और 8 बात खत्म। उसके अलावा हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पर जो हमें जिसके अक्षर कौन कौन से जिनके दर्पण प्रतिबिंब नहीं बदलते हैं, तो कौन कौन से हमारे 10 अक्षर लिए दे रखे हैं, इनके बारे में अब एक ट्रिक बना ली जाए, तो आप भी कोशिश करें, हम भी कोशिश करते हैं बनाकर कि कैसी ट्रिक बनाई जा सकती है। तो मिरर का मतलब क्या है, यहाँ पर शीशा, दर्पण का मतलब शीशा, तो इनके बारे में कोई ऐसी ट्रिक बना दें कि इसमें ये 10 अक्षर आ सके, 10 अक्षर आ जाए जिससे आपको ध्यान रहे कि इनका दर्पण प्रतिबिंब नहीं बदलता है। तो जहां पर जिस सवाल में आपके ये वाला अक्षर जहां पर आया तो आपको तुरंत ध्यान आ जाए, अच्छा ये तो बदल नहीं सकता, दूसरा चेक करें, तीसरा चेक करें। तो अब हम आते हैं यहाँ पर इनकी क्या ट्रिक बना दी जाए, इन्हें समझ लेते हैं किस तरीके से इनके बारे में बना दिया जाए। तो अक्षर ये हैं आपके AHIMOTUVWX, तो कहीं ना कहीं जो आजकल मॉडर्न समय के हिसाब से एक ऐसा निमोनिक बना दिया जाए, मींस ऐसी एक ट्रिक बना दी जाए जो आपको याद रहे सरलता से। तो इसमें क्या बनाया जा सकता है, किस तरीके से इन्हें बनाने का प्रयास किया जाए, तो 10 अक्षर उसमें आ जाएं, देखते हैं क्या करा जाना चाहिए। तो देखते हैं किस तरीके से बना लें, अगर ऐसे लिख दें, एक तो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के हिसाब से कर दें, इसमें क्या कहते रखा है A I O U, जो कि 5
वॉवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, तो जिसमें से हमारे 4 दे रखे, ई नहीं है, ई पलट जाती है हमारी, दर्पण के सामने रखें तो ये विपरीत दिशा में पहुंच जाती है। तो हमारे कौन से 4 वॉवेल दे रखे हैं, ए है, आई है, ओ है, यू है, तो वॉवेल 4 हो गए, 4 तो निकल गए इस तरीके से। बाकी टी यू भी, यू हमारा बार बार रिपीट 2 बार हो जाएगा, दिक्कत है। उसके अलावा लास्ट में बचता है, अगर ये ट्रिक बन सकती थी एच एम, एच एम का मतलब वैसे याद कर लेते, हाफ माइंड या हाउस मास्टर, इस तरीके से कर सकते हैं, बट बात बनेगी नहीं, याद कैसे रहेगा, कठिन हो जाएगा। दूसरा तरीका आजमाते हैं, दूसरे तरीका पर आते हैं। तो दूसरा तरीका कहीं ना कहीं और सरल बनाया जाए, तो दूसरे तरीके में कुछ और दिखाई दे रहा है, उसे प्रयास करते हैं। ये तो प्रयास जो है अपना हम सबका असफल रहा, दूसरा प्रयास करके देखते हैं। तो दूसरे प्रयास में देखते हैं कोई सेंटेंस बनाया जाए, तो अगर लिख लें हम, कौन सा लिख लें, यहां पर मोहित, नाम निकल रहा एम ओ